सर्दियों का मौसम था। पूरा गांव रात होते ही अपनी अपनी छतों पर बिस्तर डाल देता था। यहाँ की एक अजीब परंपरा थी, चाहे ठंड हो, हवा हो या बीमारी, सोना छत पर ही है। नीचे कमरे खाली रहते, लेकिन ऊपर आसमान के नीचे पूरी रात कटती। उसी गांव में पायल नाम की बहू रहती थी। उस शाम वह रसोई में खाना बना रही थी, लेकिन उसका मन बहुत खिन्न था। चम्मच चलाते हुए वह मन ही मन बड़बड़ा रही थी। पता नहीं ये लोग क्या सोचते हैं, इतनी ठंड में भी छत पर सोना जरूरी है क्या? बहू हूँ मैं, कोई लकड़ी का पुतला नहीं। उसका गुस्सा चेहरे से साफ झलक रहा था। खाना बनाकर उसने सबको परोसा। पूरा परिवार एक साथ बैठकर खाने लगा। तभी सास बोली, जल्दी जल्दी खाना खत्म करो, ऊपर बिस्तर लगाना है, आज वैसे ही देर हो गई है। पायल का दिल बैठ गया। खाना खत्म होते ही सभी लोग छत की ओर बढ़ गए। पायल और उसकी ननद रिया बिस्तर उठाकर ऊपर पहुंची। छत पर ठंडी हवा ऐसे चल रही थी जैसे सुइयां चुभ रही हों। पास वाली छत पर पड़ोस की बहू भी बिस्तर लगा रही थी। आज तो बड़ी ठंड है, उसने कहा। फिर भी सबको ऊपर ही सोना है। सब हंसते तियाते लेट गए, लेकिन पायल नीचे बर्तन धोते हुए अंदर ही अंदर जल रही थी। गर्मियों में तो सह लिया, लेकिन सर्दी में भी यही जिद। नीचे कमरे किस लिए बने हैं? नई बहू की मजबूरी। कुछ ही दिनों बाद गांव में एक नई दुल्हन आई, पलक। गृह प्रवेश के समय सब औरतें खुश होकर बोली, बहू, हमारे गांव में खुली हवा का बड़ा मजा है, रात को छत पर सोते हैं। पलक मुस्कुरा दी, लेकिन उसे समझ ही नहीं आया कि यह तारीफ है या सजा। शादी की पहली ही रात सास ने कहा, चल बहू, बिस्तर उठाओ, आज से तुम भी हमारे साथ छत पर ही सोओगी। पलक हैरान रह गई। चारों ओर देखा, पूरे गांव की छतें लोगों से भरी थी। कुछ लोग खर्राटे ले रहे थे, कुछ रजाई में सिकुड़े पड़े थे, लेकिन पलक की पूरी रात आंखों में ही कट गई। इतनी ठंड, इतनी तेज हवा, ये लोग कैसे सो पा रहे हैं? सुबह जब सास ने पूछा, मजा आया ना ऊपर सोकर? पलक ने झूठी मुस्कान के साथ सिर हिला दिया। दिन बीते गए, बहू की हालत खराब होने लगी। किसी को खांसी, किसी को जुकाम, तो किसी को बुखार। रात को मच्छर अलग जान खा जाते। एक रात पायल करवटें बदल रही थी, अचानक ननद का पैर उसके ऊपर आ गया। हे भगवान, वह झुंझला उठी। थोड़ी देर बाद हाथ भी आ गिरा। गुस्से में वह उठकर छत के कोने में चली गई। अंधेरे में उसे एक लंबी परछाई दिखी। चो चुड़ैल। तभी आवाज आई, अरे पायल, मैं सीमा हूँ। दोनों हंस पड़ी। फिर दर्द भरी बातें शुरू हुई। नींद नहीं आती, ठंड बहुत लगती है, जगह नहीं मिलती। सबकी कहानी एक जैसी थी। बहू की चाल। एक दिन सब्जी लाते समय सभी बहुएं गली में इकट्ठा हुई। सबकी हालत एक जैसी थी, सूजी आंखें, थके चेहरे। तभी किसी ने कहा, सीधे कहने से तो कोई सुनता नहीं, अब कुछ अलग करना पड़ेगा। फैसला हुआ, डराया जाएगा। पहली रात मोबाइल में नकली चुड़ैल की आवाज चलाई गई, लेकिन हुआ क्या? पूरे घर में सिर्फ बहुएं ठंड से कांपती रहीं और बाकी सब गहरी नींद में सोते रहे। प्लान पूरी तरह फेल। दूसरे दिन नया आइडिया आया, नकली सांप। रात को पायल ने चुपके से सांप रख दिया। एक आदमी चीख पड़ा, अरे सांप सांप। हड़कंप मच गया। लाइट जली और सच्चाई सामने आ गई, वो नकली था। गुस्सा फूट पड़ा, ऐसा मजाक कोई करता है? अगर असली होता तो? बहुएं चुप रहीं। फिर सब बोले, चलो सो जाओ। कुछ नहीं हुआ और फिर सब वापस छत पर ही सो गए। कुछ दिनों बाद पूरा गांव बीमार पड़ने लगा। बच्चे तक बुखार में तपने लगे। आखिर डॉक्टर गांव आया। सबको इकट्ठा करके उसने कहा, पहले के जमाने में छत पर सोना अच्छा था, क्योंकि हवा शुद्ध थी। सब खुश हो गए, लेकिन डॉक्टर ने आगे कहा, आज की हवा वैसी नहीं रही। पोल्यूशन, धुआं, पराली, सब मिलकर हवा जहरीली बना चुके हैं। वह बोला, दिन में मजबूरी है बाहर रहने की, लेकिन रात को शरीर को आराम चाहिए। ऐसी हवा में सोना बीमारी बढ़ा रहा है। पूरा गांव चुप हो गया। अब सब समझ गए।